अच्छा, चलिए आज स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स। जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, और अपन सेवरल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखेंगे, तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स के बारे में। जो स्टडी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स का, उसको एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट्स के पास सेल्स होते हैं बच्चों, जो कि बेसिक यूनिट होता है। सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू में, और टिश्यू कन्वर्ट होता है ऑर्गन्स में। डिफरेंट ऑर्गन्स प्लांट में शो करते हैं डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। और विद इन एंजियोस्पर्म जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं बच्चों, वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी डाइवर्स इन्वायरमेंट में एडॉप्टेशन शो करते हैं। अब बात करेंगे टिश्यूज के बारे में। बच्चों, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इसका कॉमन ओरिजिन है, यूजुअली परफॉर्म करेगा कॉमन फंक्शंस। प्लांट मेड होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से। टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ये इसका जो बेसिस होगा ये होगा कि सेल जो बीइंग फॉर्म्ड है वो कैपेबल है डिवीजन के लिए या नहीं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो जो ग्रोथ इन प्लांट होता है लार्जली रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिव सेल्स डिवीजन में, जिसको मेरिस्टम्स कहते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम्स होते हैं। जो मेरिस्टम्स टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स में पाया जाता है प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज को एपिकल मेरिस्टम्स कहेंगे। और रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्युपाई करेगा टिप ऑफ रूट पे। सूट एपिकल मेरिस्टम होगा डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जब फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है तो कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम और एक्सिलरी बड बनाते हैं। और ऐसे बड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सिल ऑफ लीव्स एंड कैपेबल होते हैं फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। जो मेरिस्टम जो मैच्योर टिश्यूज में पाए जाते हैं उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहते हैं। और ये पाए जाते हैं ग्रासेस में और रीजनरेट पार्ट जो कि रिमूव होते हैं ग्रेजिंग हार्बिवोरस है। बोथ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं। ये अपीयर होते हैं अर्ली लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लांट प्राइमरी प्लांट बॉडी में। जो मेरिस्टम मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स में पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं। ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टम्स होते हैं, जैसे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये सब एग्जांपल्स होते हैं। ये रिस्पांसिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज के लिए। जब हम डिवीजन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम का, तो न्यूली फॉर्म सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाता है और एबिलिटी डिवाइड करने की खो देता है बच्चों। ऐसे सेल्स को अपन परमानेंट और मैच्योर सेल्स कहते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू बनाता है। जब फॉर्मेशन होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का, तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस करेगा डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू में देखो, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो जनरली डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें ऑल सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या है बच्चों? सिंपल टिश्यू मेड होगा ओनली वन टाइप ऑफ सेल से। तीन होते हैं सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करेगा? फॉर्म करेगा मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, आइसोडायमेट्रिक होगा, स्फेरिकल होगा, ओवर होगा, राउंड होगा, पॉलीगोनल होगा, इलोंगेटेड होगा। वॉल्स तीन होंगे, मेड ऑफ सेलुलोज होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। पैरेन्काइमा परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशंस। कोलेनकाइमा क्या होगा? बिलो एपिडर्मिस होगा। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में पाया जाएगा होमोजेनस पैचेस या कंसिस्ट करेगा थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। कोलन सेल ओवल होता है, स्फेरिकल पॉलीगोनल होगा और कंटेन करेगा क्लोरोप्लास्ट। ये सेल एसिमुलेट होगा और जब ये कंटेन करेगा क्लोरोप्लास्ट। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होकर प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम, पेटियोल ऑफ लीव्स। कोलेनकाइमा लॉन्ग लेयर ऑफ सेल्स, थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, हैविंग न्यूमरस स्पिट्स होता है, यूजुअली डेड होंगे, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगे। वेरिएशन इन स्ट्रक्चर्स में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में स्लाइड्स के दो पार्ट्स होते हैं, फाइबर और स्लाइड्स। फाइबर्स थिक वॉल्ड होगा, एलोंगेटेड होगा, पॉइंटेड सेल्स होगा, जनरली आकार होगा ग्रुप्स में। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्लाइड्स स्फेरिकल ओवर होगा, थिक एंड डेड सेल होगा, नैरो कैविटीज होगा, पाया जाएगा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, स्वीट क्यूट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टिप्स में। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बच्चों दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिला के जाइलम फ्लोएम कंस्टिट्यूट कर देगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम की बात करेंगे तो कंडक्टिव टिश्यू होता है, वाटर एंड मिनरल्स में फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट पार्ट्स को। कंपोज होता है फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, इसको ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स उसके जाइलम में ब्लैक मतलब नहीं होता है बच्चों। ट्राइकेट्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होता है जिसमें थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होगा, टेपरिंग एंड होगा, डेड होगा, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगा, इनर लेज होगा, थिकनिंग होगा। और फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का होगा, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होगा। वेसल्स लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि मेड होगा वेसल्स मेंबर से, जो कि लिग्निफाइड वॉल्स होगा, लार्ज सेंट्रल कैविटी होगा। वेसल्स से डिवोटेड होगा, प्रोटोप्लाज्म में वेसल्स से इंटरकनेक्टेड होगा, प्रोफ्लोरेसेंस इन देयर कॉमन वॉल्स। जो प्रेजेंस ऑफ जाइलम होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा एंजियोस्पर्म्स का। जाइलम फाइबर हाईली थिक एंड वॉल्ड होगा, ऑब्लिटेड सेंट्रल ल्यूमेंस होगा, सेप्टेड और एसेप्टेड होगा। पैरेन्काइमा सेल्स थिन वॉल्ड होगा, मेड होगा सेलुलोज से, स्टोर्ड फूड करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। और अदर सब्सटेंस होगा लाइक टैनिन्स, जो रेडियल कंडक्शन होगा वाटर का वो रेट पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू होगा। प्राइमरी जाइलम दो टाइप्स के होंगे, प्रोटो एंड मेटा। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम प्रोटो होगा, लेटर में मेटा होगा। स्टेम में बच्चों प्रोटोजाइलम सेंटर पे होगा, मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होगा, इसको इंडार्च कहेंगे।
और बच्चों रूट्स में प्रोटोजाइलम जो होगा हमारा पेरिफेरी पे होगा, मेटाजाइलम सेंटर पे होगा, इसको एक्सार्ड्स कहेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा जो फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो होता है वो चार कंपोस्ट होता है, CO2 एलिमेंट से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से। जिम्नोस्पर और एल्युमिनियस सेल्स, जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्युमिनियस सेल्स और सीव्स सेल्स होते हैं, उसके अंदर CO2 और कंपेनियन सेल्स नहीं होते बच्चों, याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म्स में CO2 और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। CO2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि अरेंज होगा लॉन्गिट्यूडनली और एसोसिएटेड होगा कंपेनियन सेल्स से। इसके जो इंड वॉल्स होते हैं परफोरेटेड होंगे सीव लाइक मैनर में और फॉर्म करेगा सीव प्लेट। जो मैच्योर सीव एलिमेंट होता है बच्चों उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज वैक्यूल होगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। बच्चों जो फंक्शन होता है CO2 का कंट्रोल होता है बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है CO2 एलिमेंट्स है। जो CO2 एलिमेंट्स है एंड कंपेनियन सेल्स से कनेक्टेड होते हैं पिट से प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। जो कंपेनियन सेल होता है मेंटेन करेगा प्रेशर ग्रेडिएंट CO2 के अंदर। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करेंगे बच्चों तो मेड होता है इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। इसके सेल वॉल कंपोस्ट होंगे सेलुलोज में और पिट्स होंगे, प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन होंगे बिटवीन द सेल्स। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा करेगा स्टोर करेगा फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, टैनिन और म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है बहुत सारे मोनोकॉट्स में। अब फ्लोएम फाइबर की बात करें तो इसको बास्ट फाइबर कहते हैं। ये स्क्लेमेटेड सेल्स है जो कि जनरली एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, बट पाया जाता है सेकेंडरी फ्लोएम में। इलोंगेटेड होगा, अनब्रांच होगा, पॉइंटेड होगा, नीडल लाइक एपिक्स होगा। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर क्वाइट थिक होगा, मैच्योरिटी में अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करेगा। फ्लोएम फाइबर जूट, फ्लैक्स, हेम इसका यूज कॉमर्शियली करेंगे। जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम होगा उसमें नैरो CO2 को प्रोटोफ्लोएम कहेंगे और लेटर वाले को मेटाफ्लोएम कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले वाले में नैरो CO2 को प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम को बिगर CO2 को उसको मेटाफ्लोएम कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात क्या कर ली, जैसे अपन ने देखा कि जो हमारा बास्ट फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है, वो मोस्टली एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल में क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है कि कंपेनियन सेल हेल्प करता है मेंटेन करेगा प्रेशर ग्रेडियंट्स को। CO2 में क्या बच्चों, जो फंक्शन ऑफ CO2 है वो कंट्रोल होता है न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स में। बच्चों एक मैच्योर्ड सिव एलिमेंट में साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। और जिम्नोस्पर्म में बच्चों एल्ब्यूमिनस सेल्स और सिव सेल्स होता है लेकिन उसमें CO2 और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं बच्चों। और आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बच्चों इंडार्च और एक्सार्च कंडीशन। इंडार्च में क्या होगा कि पहले प्रोटो और मेटा, पहले फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को कहेंगे प्रोटोजाइलम और लेटर फॉर्म्ड मेटाजाइलम, ठीक है। आपको याद रखना है इंडार्च में क्या होगा, इंडार्च में होता है बच्चों स्टेम इंडार्च में पाया जाएगा जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर पे होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी पे होगा। जब मेटाजाइलम सेंटर पे हो, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे, तो एक्सार्च होगा जो कि स्टेम में पाया जाएगा। एक आपको याद रखना है, उसके बाद आपको एक याद रखना है कि जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसके जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं बच्चों। जाइलम और फ्लोएम मिला के अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। एक बच्चे याद रखिएगा कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो उसके सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। और बच्चों जो प्रेजेंस ऑफ जाइलम होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। और आप फिर इसमें बाद उसके बाद बच्चों इसमें याद रखिएगा सिंपल टिश्यू में कि पैरेन्काइमा में जो हमारा सेल होता है वो आइसोडायमेट्रिक हो गया और इसमें सेलुलोज से हमारा सेल वॉल बना रहेगा। क्लोरेनकाइमा में क्या होगा, इंटरसेलुलर एब्सेंट होगा लेकिन हमारा पैरेन्काइमा में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्क्लेरेनकाइमा में याद रखिएगा इसमें दो होते हैं, फाइबर और स्क्लेराइड्स होंगे, ये विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको पता ही है, परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारा सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम इसको सिलिंड्रिकल मेरिस्टम से कहते हैं। और बच्चों एपिकल और इंटरकैलरी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं, ठीक है। और बच्चों ये हो गया, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ठीक है। और आपको पता ही है जो मेरिस्टम हमारे टिप ऑफ रूट और शूट्स में पाए तो उसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो मेरिस्टम हमारे मैच्योर टिश्यू में पाए तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहेंगे। बोथ एपिकल और इंटरकैलरी हमारा क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं, जानते ही हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसकी कॉमन ओरिजिन है जो कि परफॉर्म करेगा कॉमन फंक्शन। तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट रहा, इसमें अपन ने टिश्यू तक पढ़ा। नेक्स्ट दिन में अपन टिश्यू सिस्टम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, तब तक आप इतना रिवाइज करो, ठीक है। पहला प्राइमरी फ्लोएम क्या है, प्रोटोफ्लोएम, दूसरा क्या है, मेटाफ्लोएम है बच्चों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, ये पहला पार्ट है हमारा, ओके।